हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 21। हम पढ़ रहे क्लास 10th की फिजिक्स और चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। और साइंस हम पढ़ ही रहे हैं, आपको बताइए साइंस में आती है फिजिक्स। और आज के दो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, दो नहीं तीन। एक तो देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, कुछ हम एडिशनल जानकारी भी देखेंगे, साथ के साथ में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन दो चीज़ों के बारे में। एक हम देखेंगे एसी और डीसी में क्या अंतर है, क्योंकि इससे अगला वाला जो टॉपिक है ना अपना, वो है हमारा जनरेटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। दो टाइप के जनरेटर होते हैं, एक होता है एसी जनरेटर और दूसरा होता है डीसी जनरेटर। और दोनों ही जनरेटर हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, तो लास्ट टॉपिक बचेगा उसको हम जल्दी फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है समझो। देखो, इससे पहले के लेक्चर आपको पता होना जरूरी है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था अगर कोई एक बार मैग्नेट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, बार मैग्नेट, और मैग्नेट में से ऐसे कई सारी क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। पता ही है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। तो मान लो सपोज यहाँ पे कोई सरफेस रखी हुई है, क्या रखी हुई है, कोई सरफेस रखी हुई है। तो किसी सरफेस में से पास होने वाली, किसी सरफेस में से पास होने वाली टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कहलाती हैं, फ्लक्स कहलाती हैं। किसी सरफेस में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, वही चीज क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंबल है फाई। ठीक है, तो ध्यान देना, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है, किसी भी सरफेस में से पास होने वाली टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कहलाती हैं, ये कहलाती है मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो डेफिनेशन क्या लिख रही है, When a surface is kept near a magnetic field, ये मान लो कोई सरफेस है, इसको मैग्नेटिक फील्ड के पास में रखा गया है, then the number of magnetic field lines passing through that surface is called magnetic flux। तो इस सरफेस में से पास होने वाली टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हो सकता है कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास ना हो, यहाँ यूं निकल जाए, ऐसे निकल जाए, तो ये फ्लक्स नहीं है, ये फ्लक्स नहीं। फ्लक्स क्या है, ये वाला है फ्लक्स। तो किसी भी सरफेस में से पास होने वाली टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कहलाती है, यही कहलाती है हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। इससे पहले ये वर्ड आया था, मैंने बताया था, मैं बाद में बताऊंगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स इसका यूनिट पूछ लिया था। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे दो तीन बन जाएंगे, अभी बताऊंगा। पहली चीज तो ध्यान रखो, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है, यह है वेबर। WB से मतलब बताते हैं, वेबर है। हर चीज की एक यूनिट होती है, जैसे मैंने बताया था करंट की यूनिट क्या है, तो आपको पता है एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है, आपको पता है वोल्ट। ऐसे ही रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। हर चीज की पता है। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है वेबर। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आपको बताना है वेबर। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये दो लाइन लिख देती है कि किसी भी सरफेस को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें से पास होने वाली जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वही क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। यूनिट है वेबर। और वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, इसको बोलेंगे फाई। ये हो गया, ऐसे जीरो बना दो, जीरो में से ऐसे बना दो, ये हो गया फाई। समझ गए, तो ये हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, अब हम देखेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे साइंटिस्ट है भाई, इन्होंने एक लॉ दिया। कौन सा लॉ दिया, किससे संबंधित है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आई होप आप सबको पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने लास्ट वाले लेक्चर्स में कराया था। क्या बताया था मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कि जब किसी कॉइल को, जब या किसी कॉइल और मैग्नेट के बीच में एक रिलेटिव मोशन होती है, किसी एक को आप क्या कराओ, मूव कराओ। ठीक है, तो मोशन होने की वजह से क्या होती है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती है कॉइल में से। जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं तो फ्लक्स चेंज होता है, और जब फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाती है, करंट इंड्यूस हो जाती है। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर ही काम करता है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो मैं आके बताऊंगा। एक लाइन आपको वहां पे लिखनी है। तो फैराडे का यही लॉ किससे संबंधित है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या कह रहे हैं, देखो पहले स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ ए कॉइल चेंजेस, अगर किसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है, देन करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। उस कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाती है, करंट इंड्यूस हो जाती है, करंट पैदा हो जाती है, करंट जनरेट हो जाती है। यही चीज क्या है, यही है हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे, ज्यादा बुक में दे भी नहीं रखा, बस इतना ही आप कर लो। तो जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, अब जनरेटर के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, बस थोड़ा सा वेट और कर लो। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो इसी पे काम करता है, किस पर,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोबारा मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। ये अपनी कोई मैग्नेट हो गई, ये कोई अपनी कॉइल हो गई, ठीक है। मैग्नेट में जैसे ये नॉर्थ, ये हो गया साउथ, यहाँ से क्या पास हो रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं। अच्छा, जब इनके बीच में एक रिलेटिव मोशन कराई जाती है, चाहे तो चुंबक को मूव कराओ या कॉइल को मूव कराओ, तो क्या होगा, यहाँ से इस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या होगी, चेंज होगी। आप ध्यान दो, ये सरफेस हो गई कॉइल, कॉइल में से क्या पास हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यही चीज क्या कहलाएगी, फ्लक्स कहलाएगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाएगी, करंट इंड्यूस हो जाएगी। और करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। सिंपल है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, कॉइल ये अपनी बार मैग्नेट हो गई, मैग्नेट ये अपनी कॉइल हो गई। इनके बीच में जब रिलेटिव मोशन कराई जाती है, या तो आप चुंबक को मूव कराओ या कॉइल को, एक को क्या रखो, स्टेशनरी रखो, तो क्या होगा, इस कॉइल में से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या होगी, चेंज होगी। अब कॉइल में से क्या पास हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यही चीज क्या कहलाएगी, फ्लक्स कहलाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, कम या ज्यादा होंगी, तो फ्लक्स भी कम या ज्यादा होगा। और जब फ्लक्स कम या ज्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या चेंज इंड्यूस हो जाएगी, करंट इंड्यूस हो जाएगी। और यही है फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसी पे काम करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। और जनरेटर भी हम दो प्रकार के पढ़ेंगे, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। अब अगला टॉपिक हमारा जनरेटर है। तो जनरेटर को पढ़ने से पहले एक टॉपिक और हम समझ लेते हैं, जस्ट फॉर बेसिक्स, कि भाई एसी और डीसी में क्या अंतर है। ठीक है, बस वो लास्ट समझ लेते हैं, उसके बाद जनरेटर हम स्टार्ट कर देंगे। अब एक छोटी सी चीज और देखेंगे हम करंट के बारे में। ठीक है, तो करंट तो आपको पता ही है कि व्हाट इज करंट, तो आप बता सकते हो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, या कह सकते हो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। या एक और डेफिनेशन आप दे सकते हो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो ध्यान रखना, करंट होती है दो प्रकार की, एक होती है एसी करंट और दूसरी होती है डीसी। एसी और डीसी ये शब्द आपने आई एम श्योर कई बार सुने होंगे। एसी की फुल फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट। कैसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। एसी की फुल फॉर्म क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी की है डायरेक्ट करंट। डीसी की क्या है, डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट में अंतर क्या है, तो सिंपल सी चीज ध्यान रखना, ये सपोज इसकी वेव फॉर्म बना रहा हूं मैं, जो एसी होती है, यहाँ पे सपोज करंट है और ये ऐसे चलती है। ठीक है, ये हो गई टाइम एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल टाइम, इधर क्या ले लेते हैं, करंट ले लेते हैं। तो करंट की वैल्यू कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे करके क्या होती है, चेंज होती रहती है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे एक बार पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये है एसी की वेव फॉर्म। क्या है, वेव फॉर्म है, तरंग रूप है इसका। डायरेक्ट करंट का क्या है, डायरेक्ट करंट की जो वेव फॉर्म है ये है सीधी, जैसे करंट है और ये टाइम एक्सिस है। मतलब अब सपोज अगर 5 एम्पियर है तो मान लो कुछ समय यहाँ पे इस ये कोई टाइम है और ये भी एक तो टाइम है, यहाँ पर और यहाँ पर करंट की वैल्यू हमेशा इसमें कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। ध्यान रखना, अल्टरनेटिंग करंट में क्या है, ये टाइम के साथ ये क्या होती है, चेंज होती है। क्या चेंज होता है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मान लो 0 से स्टार्ट होगी, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, यहाँ पे मैक्सिमम, फिर 0, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर 0, फिर बढ़ेगा। तो टाइम के साथ करंट की वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। मगर डायरेक्ट करंट में कितने भी समय बाद देख लो, मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा रहता है, चेंज। मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज। मैग्नीट्यूड क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे करंट की वैल्यू क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती। किसके साथ, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। किसके साथ, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब चेंज नहीं होती। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, हमारे जो घरों में सप्लाई आती है, अपने जो घरों में डोमेस्टिक सप्लाई जो आती है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक सप्लाई। घरों में जो सप्लाई आती है वो होती है 220 वोल्ट। कितनी होती है, 220 वोल्ट। और इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी तो आपको पता ही है कि ये जो है वेव फॉर्म, मतलब 1 सेकंड के अंदर यहाँ से 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तो हो गया एक साइकिल। यहाँ से स्टार्ट किया पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये पूरा एक साइकिल है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, 1 सेकंड के अंदर ये कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, 50 साइकिल।
इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज। आप जो भी इलेक्ट्रिकल की चीज़ें खरीद के लाते हो तो उसमें कई सारी चीज़ें लिखी रहती हैं कि कितने वोल्टेज, कितनी फ्रीक्वेंसी, कितना करंट, ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, ठीक है। तो इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। घरों में जो मतलब वोल्टेज आता है वो कितना आता है, 220, डोमेस्टिक सप्लाई इसको बोलते हैं। और मैंने बताया था घरों में जो वायरिंग भी होती है वो कैसी होती है, पैरेलल में होती है। वायरिंग किस में होती है, पैरेलल में होती है। ये मैंने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताया था। दूसरा एसी और डीसी में एक और चीज़, तो ये तो घरों में हो गई, तो ये कहाँ पे होती है फिर, ये चीज़ आपको मिलेगी आपको बैटरी में। कहाँ पे मिलेगी, बैटरी में, जहाँ पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दिख जाए। बैटरी में मिलती है कि नहीं मिलती, सेल होते हैं, सेल में होती है। घड़ी अपनी जो वॉच होती है आपकी, चाहे दीवार वाली घड़ी हो चाहे हाथ वाली घड़ी हो, उसमें सेल होता है। तो जितनी भी चीज़ सेल वेल जो चीज़ होती है, बैटरी होती है, वहाँ पर क्या होती है, डीसी, ठीक है। और बाकी घरों में क्या आ रही है, एसी। तो करंट कितने प्रकार की होगी, 2, डीसी और एसी। अब इनमें एक और खासियत है, क्या खासियत है एक और, कि एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी स्टोर। इसको क्या नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, जमा नहीं रख सकते। आपने देखा हो घर की सप्लाई गई मतलब गई, फिर इंतजार करो, मतलब कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी गई अब तो इंतजार करते हैं बहुत देर तक, स्टोर तो नहीं कर पाते। ऐसे तो नहीं कहते भाई अब इलेक्ट्रिसिटी गई चलो भाई अब फ्रिज में से निकाल के लगा दो स्विच में और चल जाएगी, नो। हाँ, आज की डेट में एक चीज़ आपने देखी होगी, इन्वर्टर। तो जिस घर में इन्वर्टर लगा रहता है या फिर यूपीएस लगा रहता है, वहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगी, क्या मिलेगी, बैटरी। क्या मिलेगी, बैटरी। तो जब नॉर्मल लाइट आती है तो बैटरी स्टोर कर लेती है एनर्जी और बाद में फिर वो सप्लाई करती है। तो इसका मतलब ये कि जो डीसी करंट है इट कैन बी स्टोर, इसको क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, मगर डीसी को स्टोर नहीं किया, सॉरी एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ा अंतर है, एसी कांट बी स्टोर, डीसी कैन बी स्टोर, इसको स्टोर किया जा सकता है। एसी की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड टाइम के साथ क्या होता है, चेंज होता है, मगर डीसी का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होता। ये एसी की वेव फॉर्म है, ये डीसी की वेव फॉर्म है। कहाँ पे यूज होता है, डोमेस्टिक सप्लाई जो होती है एसी में होती है। और जो बड़ी बड़ी लाइन्स देखी होंगी आपने, जहाँ पे लिखा रहता है 132 kV, कितना, 132 kV, 222 kV, kV मतलब किलो वोल्ट, और 11 kV, 33 kV, 440 kV, 750 kV और 1100 kV। ये सब जो है, ये सब किसमें, टीसी मतलब एसी की लाइन है। जो मतलब आपने देखो बड़े बड़े जो मतलब पोल्स लगे हुए होते हैं, बड़े बड़े टावर से होते हैं, तो वहाँ से जो कई सारे वायर जाते हैं, ठीक है। डीसी में जनरली दो ही वायर होते हैं, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। यहाँ पर तो आपने देखा होगा, जहाँ पर भी आपको फेज मिल जाए, कहते हैं ना कि 3 फेज लाइन है, जैसे RYV कलर के तुमने देखे होंगे, रेड येलो ब्लू ऐसे वायर देखे होंगे। ये 3 फेज वाली लाइन होती है, 3 फेज। घरों में जो आती है वो सिंगल फेज होती है, इनमें से कोई एक फेज और एक रहता है न्यूट्रल। तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी है, इसको आप स्टोर कर सकें कर लो, नहीं कह रहे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ एसी और डीसी में जनरल सा अंतर। अब मैं कराऊंगा आपको जनरेटर, मजा आने वाला है। बस लास्ट टॉपिक बचा है, 2 जनरेटर, एक डीसी जनरेटर है और दूसरा एसी जनरेटर है। पहले हम एसी करेंगे फिर डीसी करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम है, दोनों जनरेटर की कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस वही हमें समझना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।